ट्राइबीवेट इंजेक्शन, जो ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है विटामिन B1, B6 एंड B12। इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं की इस तरह की बीमारी में आपको कराना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको इस इंजेक्शन का उपयोग इस तरह की यदि पशु में दिक्कत हो जाती है तो आपको देना ही पड़ेगा। बहुत इस तरह की जो नए वेटरनरियन हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन आता है जो इंटास कंपनी का, उस इंजेक्शन का उपयोग हम हमारे पशु में किस तरह की स्थिति हो जाए जिससे कि उसे देना पड़े और पशु ठीक भी हो जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि इस तरह की स्थिति यदि पशु में जब भी देखने को मिले तो आपके पास ये इंजेक्शन होना चाहिए और आप अपने पशु में इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो नए वेटरनरियन हैं उनको फील्ड के अंदर अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। किस तरीके से, कितनी डोज, कब, कैसे, पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। हालांकि मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियो बनी हुई है, लेकिन फिर भी आपको एक लेटेस्ट वीडियो दी जा रही है। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा मोटिवेट और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। देखो, कोई भी यदि आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, चाहे नए वेटरनरियन हो चाहे पशुपालक हो, तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो आपके लिए उसी तरह की अच्छी लेटेस्ट वीडियो भी बना दी जाएगी। जो ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, जिसके अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर साल्ट विटामिन B1, B6 एंड B12 इंजेक्शन आता है, जो कि आपके पशु में जिस प्रकार से कई तरह की दिक्कतें काम करता है। देखो काम क्या करता है पशु में, क्योंकि यदि पशु में किसी भी तरह की यदि जो इसमें विटामिन है इनकी यदि डेफिशिएंसी यदि पशुओं के शरीर में हो जाती है तो जब तक उनकी पूर्ति उसकी बॉडी में नहीं हो पाएगी तब तक आपके पशु हैं वह ठीक नहीं हो पाते हैं। सबसे ज़्यादातर जो दिक्कतें होती हैं, देखा होगा कि आपके पशुओं में जो जैसे छोटे भेड़ बकरियां हैं वो जिस प्रकार से गर्दन घुमाती हैं, ज़ोर से चिल्लाती हैं, ज़मीन पर गिर जाती हैं और कई बार बकरियों की मौत हो जाती है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। इसी तरह से पोलियो एनिसिफिलोमलेशिया यानी विटामिन B1 की जिन पशु में यदि डिफिशिएंसी है, यदि आपके पास यदि विटामिन B1 का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है तो उस तरह के केस में आप इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन उस केस में आपको इस इंजेक्शन की डोज है वह डबल आपको देनी होती है। जिस तरह से 5 ml ले रहे हैं तो वहाँ पर 10 ml, 15 ml ले रहे हैं तो वहाँ पर 20 से 25 ml, यानी 1.5 गुना आपको या 2 गुना के लगभग उसको डोज उस तरह के केस के अंदर दी जाती है बढ़ा करके, ताकि उस पशु के शरीर में विटामिन B1 ज़्यादा मिले। तो उस तरह के केस के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। उस तरह के केस में जैसे यदि आपका पशु गर्दन यदि टेढ़ी करके खड़ा है या जो पशु गर्दन घुमाता है, जिस प्रकार से यदि गर्दन घुमा रहा है, या कोई पशु है जो ज़मीन पर आपका जो सिर है वह किसी खुंटे पर रखे खड़ा रहता है, तो उस तरह के केस में आप इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर कराना चाहिए। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो या दूध देने वाला पशु, सभी तरह के पशुओं के लिए ये इंजेक्शन सेफ रहता है, जो कि आपको किसी ने अभी तक इन इंजेक्शन के बारे में इतनी डिटेल से बताया नहीं होगा। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से न्यूरो से संबंधित, अब देखो नर्वाइकल डिजीज़ है। अब नर्वाइकल डिजीज़ का मतलब है कि यदि पशुओं की यदि जिस प्रकार से सामान्य भाषा में बोले तो उसके शरीर में किसी भी कोई वेन है, नस है, काम नहीं कर रही है, खा नहीं पाए, तो जिससे यदि पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो जो पशु बैठ जाते हैं, खड़ा नहीं हो पाते, कोई भी डिजीज़ हो, उस तरह के केस के अंदर आपको उसका उपयोग करना चाहिए। चाहे आपके पशु डाउनस काउ सिंड्रोम में हो, चाहे आपके डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट हो, यदि किसी ज़मीन पर यदि पशु गिर गया है उसकी वजह से यदि पशु खड़ा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर भी आप इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग, कहने का मतलब है कि ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में ज़रूर कराना चाहिए। इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग, इसी तरह से पैरालाइसिस है, लकवा हो गया है, तो लकवा जिस प्रकार से यदि पशुओं का शरीर का कोई भी भाग है यदि काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर भी इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में कराया जाता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B6 है, B12 है। B12 यानी साइनोकोबालामिन
है, जो कि यदि पशु में यदि कमजोरी आ गई है तो पशु की कमजोरी को दूर करने के लिए भी इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जो पशु कमज़ोर है, यानी जिन पशुओं की कमजोरी दूर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। या जिन पशुओं के शरीर में यदि एनीमिया की कमी आ गई है, ब्लड में RBC हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो गई है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12 मिला हुआ होता है, तो उस तरह के केस के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। देखो किस तरह के केस में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, जो मैंने बताया कि किसी भी तरह की विटामिन B1, B6 एंड B12 की डेफिशिएंसी पशु में हो जाती है, सबसे बेस्ट अदर इंजेक्शन से अच्छा रिजल्ट देता है। मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिस प्रकार से पशु खाना नहीं खा रहा, जुगाली नहीं कर रहा है, कई दिनों से यदि पशु बीमार है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, कमज़ोर है, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग न्यूरोवाइकल डिजीज़ है, न्यूरो से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि पशु यानी पशु का शरीर का कोई भी भाग अंग यदि काम नहीं करे, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो इस तरह की 3 तरह की स्थिति हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ में भी, नर्वाइकल डिजीज़ में भी और विटामिन डेफिशिएंसी में सबसे बेस्ट है। और ये इंजेक्शन आप डायरेक्ट वेन में भी लगा सकते हैं, जिस तरह से कोई DNS उपयोग में ले रहे हैं, RL ले रहे हैं, रिंटोज ले रहे हैं, इंटालाइट ले रहे हैं, या D5, D10, T20 ले रहे हैं, उन सभी में आप इस ड्रिप में आप ये इंजेक्शन डायरेक्ट डाल करके और उसके डायरेक्ट वेन में, यानी आप डायरेक्ट वेन में नस में यदि आप ये इंजेक्शन लगाते हैं तो आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलता है। ये इंजेक्शन लगातार आपको फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, थर्ड दिन, जब तक पशु ठीक नहीं होता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशु में उपयोग कर सकते हैं। अब इसकी डोज क्या होती है? देखो, इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 20 kg है तो 1 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगता है। 400 kg है तो वहाँ पर आपको 20 ml, 500 kg है तो 25 ml भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन आपके पास यदि वेटरनरियन है, उनके द्वारा जो नए वेटरनरियन जो देख रहे हैं, उन यदि फील्ड में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले तो आप इसका उपयोग करें। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर सिंपल इंडाइजेशन है, पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जो हम अदर इंजेक्शन लगाते हैं, जिस प्रकार से बेलामाइल है, अदर इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उनके साथ भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, आप उस इंजेक्शन के साथ भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई साइड इफेक्ट पशु में देखने को मिलता है। लेकिन उस तरह के केस में यदि आप कोई भी 2 मल्टीविटामिन या लिवरक्सटेट या अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन की डोज आपको थोड़ी कम रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 2 मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो दोनों की डोज आपको हाई रखें। जिस तरह से आपको बड़े पशु में 15 ml ये लगा दिया, 10 से 15 ml अदर इंजेक्शन लगा दिया, तो उससे क्या होता है कि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्राइबीवेट इंजेक्शन इस तरह की स्थिति में आप अपने पशुओं को देना ही पड़ेगा, यदि आप अपने पशुओं को ठीक करना चाहते हैं या जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं। अन्यथा आपका पशु ठीक नहीं होगा, या इस तरह की स्थिति में इस साल्ट का इंजेक्शन अदर आते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साल्ट काम वही आपके पशु में करेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरियन है, उनके साथ जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई दिक्कत है तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिख दें, उसी के अनुरूप आपको वीडियो दे दी जाएंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।